दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का पाठ नंबर 1 संख्या पद्धति क्लास 9th वालों का। जैसे देखिए आप लोग जो है अभी अभी 8 तक पढ़ के आ ही रहे होंगे, तो इसमें जहाँ तक हमको ये उम्मीद है कि 8 तक तो सभी बच्चे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं पढ़ते हैं। जब 9th और 10th की बात आती है तो लगता है हाँ थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, तब वही थोड़ा बहुत सब सही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है, इसीलिए एकदम बेसिक चैप्टर है संख्या पद्धति, जो आप लोगों ने बेसिक पढ़ते हुए आए हैं पूरा 3 से 4, 3, 4, 5 है जो भी पढ़े हैं, जो भी संख्या पढ़े हैं। अब नंबर सिस्टम, अब कुछ लोग नंबर सिस्टम नंबर में जानते होंगे, अब वही होता है, उसका इंग्लिश है हिंदी, ठीक है ना। तो संख्या पद्धति सिंपल, हम इसमें ये जानेंगे संख्याओं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एक चीज़ हम पहले और बता दें आप लोगों का, क्लास 9th में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का जिक्र है तो वो होता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या होता बहुत ही आसान है, ठीक, बस केवल हमको एक चीज समझना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर है क्या समस्या, परिमेय और अपरिमेय में जो संख्या हम पढ़ते हैं उसी संख्या में से ही आता है। अब एक पहले आप लोग अभी कंफ्यूजन नहीं, पहले आप लोग ये समझिए नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे नंबर सिस्टम होता है, एक होता है नंबर लाइन, दो होता है जैसे जो संख्या मुख्य पूरा होता है, ठीक है ना, पूरा संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये जितने भी संख्या हैं इन सभी संख्याओं को संख्या पद्धति बोलते हैं। और जो संख्या पद्धति है, ठीक है, उनको हम किसी न किसी लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही होता है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो पहले हम ये समझते हैं, देखिए बुक में देखेंगे तो आपको अजीब अलग टाइप से दिया होगा, उसमें पहले नंबर रेखा बनाया है यानी संख्या रेखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। देखिए संख्या पद्धति को मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। जैसे जो भी संख्याओं हैं, संख्याओं को थोड़ा सा एक बार लिख दे पहले हम फिर से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले संख्या पद्धति, संख्या है केवल लिखते हैं, ओके। तो जो संख्या है, देखिए जब इनका क्लासिफिकेशन हुआ तो इनका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। आप लोग देखिए पहले ही बता दे रहे हैं, आप लोग जब एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं तो एक काम कीजिए, जो भी बुक मन करे, देखिए पहले हमको यही बताना चाहिए था आप लोगों को, बुक में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए सबसे बेहतर तरीके से, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप स्कूल में मान लीजिए कहीं पर पढ़ रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी, तो मान लीजिए जो भी बुक लग रहा है, जैसे कहीं कहीं बालाजी लगता है, नगीन प्रकाशन लगता है, मनोहर का लगता है, ठीक है, बहुत सारे बुक हैं, लेकिन एक चीज़ जानिएगा, एनसीईआरटी सभी का बेस है, ठीक है ना। जितने भी बुक बने हैं उसका आधार ही एनसीईआरटी है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो और बेहतर है। देखिए सभी बुक में हम थोड़ा सा अंतर बता देते हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्या है, चूंकि सरकारी पब्लिकेशन है तो उसको सेल भी थोड़ा कम दाम में करना है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ पेज की संख्या कम है। कम क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कम है। जब अन्य प्रकाशन में जाएंगे, जैसे बालाजी या जाते हैं या मनोहर में जाते हैं, तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा बुक का। क्यों? पेज बढ़ेगा, पेज बढ़ेगा तो क्वेश्चन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो बस यही अंतर है कि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं। बट एनसीईआरटी में रिपीटेड क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन अन्य बुक में एक एक क्वेश्चन लगभग अंक बदल के 4 4 5 पर दे दिए जाते हैं, ठीक। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी। वैसे भी अगर आप लोग कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो इसको लेक्चर को देखते रहिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, ओके। तो उसके बाद जो कुछ होगा तो आप लोग बताइएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका निवारण हम कर देंगे। बस आप लोग आराम से पढ़िएगा, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, जैसे आज तक पढ़े वैसे 9th में पढ़िए, मजे से पढ़िए, ओके। चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बस उसके बाद आप लोगों का समझ लीजिए मैथ से टेंशन खत्म, ओके। तो आइए अब हम देखते हैं संख्या में। जब संख्या की बात हुई तो संख्याओं को दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया। कौन सा? एक को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, एक को बोल देते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरे को हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या। या तो हम अवास्तविक संख्या नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हम बोल देते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब अभी आप लोग डरिएगा मत, 1% का कि ये कहाँ से आ गया। सुन लीजिए, सबसे पहले इस
चीज का जो है वास्तविक संख्याओं का जिक्र हमको मिलेगा 10 तक, पूरा 9 में 10 में जहां तक पढ़ेंगे वहीं मिलेगा। ये जो काल्पनिक संख्या है आप लोग जब पढ़ेंगे क्लास 11th में, अगर मैथ लेंगे 11th में अगर मैथ लेते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर लगभग 5 है, चैप्टर 5 है, वहां पर आप लोगों को काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना होता है। अभी हम थोड़ा सा जिक्र कर देंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो और हम बात करेंगे किसकी, अब वास्तविक संख्या की, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन बता देते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। देखिए जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, कल्पना में जो, तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसे बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिनको वास्तविक संख्या, रियल मतलब वास्तविक, ठीक। तो वास्तविक संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब आप लोग ध्यान से समझिए नंबर लाइन क्या होता है। ओके, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक लाइन बनाएं, अब इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। अब हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में जब उसमें थोड़ा सा हम आधारभूत कुछ बताएंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक मिड पॉइंट होता है 0, इधर आएंगे तो 1 2 3 और सेम काम इधर आएंगे तो -1 -2 -3। अब इसके बीच में ये मत समझिएगा कि नंबर ही नहीं है, बहुत संख्या है। जैसे मान लीजिए 1/2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.5, 3/2 करेंगे तो यहाँ आएगा, तो आधा भी सब इसी में सम्मिलित है। तो अब देखिए ये हो गया नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर आप देखें तो कौन कौन सी संख्या है, आप सिंपल अगर एक एक संख्या निकालते जाइए, जितना संख्या आपको निकाल सकते हैं उतना निकालिए। कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है, कुछ में बेसी इंपॉर्टेंट भी कौन होता है, परिमेय, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सबसे पहली अगर संख्या की बात करें तो होता है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहली संख्या यही थी भाई, प्राकृतिक संख्या, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होता है। पहले के समय के लोग किसी भी चीज को काउंटिंग करने के लिए धीरे धीरे विकसित किए, तो वही होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, जैसे मान लीजिए 1 से शुरू हुआ, कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 से शुरू हुआ 2 3 4, तो इस प्रकार से अगर संख्या जा रही है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। अगर डिफरेंस चेंज हुआ तो संख्या चेंज हो जाएगी। ओके, तो डिफरेंस हमेशा 1, तो इसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 जितने भी काउंटिंग होते हैं, तो इन्हें हम सिंपली क्या बोल देंगे, प्राकृतिक संख्या। समझ गए एक चीज, प्राकृतिक संख्या क्या है, जो 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट हुई, प्राकृतिक संख्या होगा। अब दूसरे पर आते हैं पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही, 0 से नहीं। ओके, तो अब दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, बहुत आसान, प्राकृतिक संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर दीजिए। अब आपको मैं थोड़ा सा दैनिक जीवन में लेकर चलता हूँ। स्केल देखे हैं, इंच पटरी समझिए शुद्ध भाषा में। तो जब स्केल देखेंगे या किसी भी मेजरिंग का चीज ले लिएगा तो आप देखेंगे डायरेक्टली 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें पूर्ण नंबर को देखा जाता है, होल नंबर को, पूर्ण संख्या को। क्यों, क्योंकि अगर 1 से लेंगे तो हमको अगर 1 मापना रहेगा तो 1 से 2 पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे स्केल, जैसे देखिए इसमें अगर स्केल में आप ध्यान से देखें तो इसमें 0 से शुरू होता है। क्यों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये बना 0, ये बना 1 2 ही तक लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको मेजर करना है 1 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक माप लेंगे, 1 हो गया। अगर इस चीज को हटा दें, हम कह रहे हैं 1 से शुरू होगा, तो आपको 1 मेजर करने के लिए 2 तक जाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए किसी भी मेजरिंग करने वाले वस्तु को, इंस्ट्रूमेंट के लिए, यंत्र के लिए हमेशा होल नंबर चाहिए, पूर्ण संख्या। ओके, तो पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए। अब देखिए एक चीज हम और बता दें आपको, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाता है। जैसे नंबर का कोई लिमिट नहीं है, आप लोग चूंकि बेसिक से है ना 9 पॉइंट, तो आप लोग धीरे धीरे जानते रहिए। इधर पॉजिटिव में जाता है अनंत तक, इधर निगेटिव में आता है अनंत तक। इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इनफाइनाइट,
जैसे हम लोग भी जब 9th में थे तो यही सब समस्या आती थी। अनंत कोई बोल दिया तो हम लोग डर जाते थे, ये क्या है। इनफाइनाइट कोई बोल दिया तो डर जाते थे। डरना नहीं है, आराम से पढ़िए। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, बस एक कल्पना मात्र का है। ओके, तो ये सब थोड़ा समझते रहिएगा। ओके, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए, अब तीसरा नंबर आता है पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक क्या होता है। सभी प्राकृतिक संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के मिरर प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए आप कहीं दैनिक जीवन में अगर देखेंगे तो अगर देखिए एक है, अब दैनिक जीवन का मतलब जैसे बुक वुक में लिखा रहता है सिंपल दर्पण, तो आप अगर एक को रखते हैं उसमें तो -1 आएगा। 2 रखते हैं, अब ये मत कहिएगा रखेंगे तो सही नहीं आएगा, ये कॉमन लाइफ में नहीं आएगा। 1 है तो -1, 2 है तो -2। यही बोला जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्या तथा सभी निगेटिव प्राकृतिक संख्या, ध्यान से समझिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी जो निगेटिव नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या तो हैं लेकिन इनके जो मिरर इमेज है यानी प्रतिबिंब वाले और निगेटिव में आएंगे, तो सभी प्राकृतिक संख्या, सभी निगेटिव की प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है। ओके, तो सभी प्राकृतिक संख्या तथा उसके सभी प्रतिबिंब तथा निगेटिव 0। ओके, प्राकृतिक संख्या और सभी निगेटिव और उसके बाद सभी क्या एक ही 0 है तो एक ही 0। जब तीनों को ऐड कर देंगे यानी तीनों को मिला दें तो इसे हम बोलते हैं सिंपली पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है, फिर से सुनिए, सभी प्राकृतिक संख्या तथा 0, प्राकृतिक संख्या उसके निगेटिव तथा 0 को ऐड कर दे तो उन्हें हम बोल देते हैं सिंपली पूर्णांक। ओके, तो देखिए ध्यान से अगर सुना जाए तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3, पूर्ण संख्या 0 1 2 3, अब 1 2 3 का आगे भी जा रहा है, और उसके बाद पूर्णांक क्या हुआ, पूरा हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल 1 2 3 है तो यहाँ -1 -2 -3 ले लीजिएगा। जो प्राकृतिक संख्या में है तो निगेटिव प्राकृतिक संख्या ही होगा। ओके, इतना होता है। अब जैसे इसमें आपको बहुत सारे संख्या मिलेंगे, जैसे देखिए चौथा नंबर देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए, अब सम मिशन जानते होंगे आप लोग, बता देते हैं। जैसे एक होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती है, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उन्हें बोलते हैं सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो या 2 से कट जाती हो तो इन्हें हम बोलते हैं हमेशा सम संख्याएं। ओके, तो अब एक और आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या आती है, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे उन्हें बोलते हैं विषम संख्या। इसमें हमको पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं देखना है, सिंपल। अगर -2 है तो भी सम संख्या है, +2 है तो भी सम संख्या है। हमको सम संख्या से मतलब है, यहाँ पर हमको वैल्यू से नहीं मतलब है निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ओके, तो देखिए इतना संख्या हो गया, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम। अब इसमें जब जाएंगे तो अब आपको और मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अब सुनिए, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आप लोगों को गुणनखंड पढ़ाया जाएगा, घबराइए। गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 12, पहले बेसिक से शुरू करें। हम कहते हैं 2 है, संख्या 2, तो 2 के कितने होंगे, आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। हम कहें 3, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। हम कहें 9, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो 2 से अधिक हुए ना। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं सिंपली भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अभाज्य क्या होता है, जो 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें बोलते हैं हम भाज्य संख्या। जिनके खुद 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे तो उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। ओके, देखिए इतना संख्या होता है। अब कई संख्या आपको मिल सकती है, जैसे मिलाकर कह देगा, सुनिए, प्राकृतिक है, सम है, तो कह देगा सम प्राकृतिक संख्याएं।
पूर्ण संख्या है, सम है, तो कह दे सम। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर से ही बनता है, घुमाता है नंबर से ही, तो आपको ध्यान देना है। अभी इनका जिक्र करेंगे, ये है इसलिए पहले लिख दिए हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए कभी कभी से अभाज्य संख्या आ जाती है, लेकिन वो तो जाने दीजिए, क्लास 10th में आएगा। ठीक, तो यहाँ तक केवल इतना ही रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय की। देखिए ये नहीं है कि अलग है, नहीं, इसी में 8वां नंबर है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या। तो 8 नंबर हो गया परिमेय संख्या और 9 नंबर हो गया अपरिमेय संख्या। दिख रहा है ना सभी को? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक सेकंड, परिमेय दिख रहा है, 9 नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो जब सवाल को हम कराएंगे तो फिर से इन सब चीजों का जिक्र करेंगे, सब चीजों का नहीं, अपरिमेय का और परिमेय का। जब हम परिमेय की बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, 8 नंबर की। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, यानी सिंपल समझिए, p/q छोड़िए, ऐसी संख्या जिनको आप भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? पहले हम देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं परिमेय संख्या। ओके, इसको हटाते हैं, परिमेय संख्या को समझिए फिर अपरिमेय। तो ये 8 ही नंबर है। परिमेय संख्या क्या है? देखिए जैसे कोई भी संख्या हो जिसे हम p/q, अब p/q क्या है? आप कहेंगे p/q, डरनी नहीं, भिन्न है। p क्या है? अंश है। q क्या है? हर है। तो p यहाँ पर आ जाएगा अंश और q यहाँ पर आ जाएगा हर। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको अंश एवं हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है कि संख्या जो है, जैसे अंश और हर लिखे तो हम p/q बोलेंगे हर जगह, p/q, a/b जो बोल सके। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट p हो सकता है, p हो सकता है। तो अब ध्यान से ये समझना है कि क्यों नहीं हो सकता है और ये क्यों हो सकता है। सुनिए, जैसे हम कह दें कि हमको p/q के रूप में लिखना है, एग्जाम्पल हम कहें p/q के रूप में लिखना है हमको 5, आप कहेंगे बिल्कुल आसान, 5/1 लिख सकते हैं, जहां पर 5 हो जाएगा p और q हो जाएगा 1। ठीक है, हम कहें अब लिखो 6/1, ये भी सही है। हम कहें 5/2, ये तो है ही है, 5 हो जाएगा p, 2 हो जाएगा q। हम कहें नहीं, अब तुम लिखो 3/0। तो आप कहेंगे जब किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वो हो जाता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड है, अभी तक डिफाइन नहीं है। ओके, तो ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, बट q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर q 0 के बराबर हुआ तो वो सिंपल और सिंपल हो जाएगा क्या? अपरिभाषित। ओके, अनडिफाइंड। ये हो गया। अब सुनिए कि क्यों p 0 हो सकता है। सुनिए, अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि यहाँ पर तुम लिखो 0/1, आप क्या कहेंगे? कहेंगे अब कोई बात नहीं, जब हम 0 में 1 से भाग देते हैं तो वहां पर हमेशा संख्या आती है 0, तो 0 डिफाइन है, 0 हमको पता ही है, तो इसलिए 0/1 प्राकृतिक परिमेय संख्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन क्लास 9th में हर बार पूछा जाता है, क्या शून्य 0, शून्य माने 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अगर हाँ तो आप इसे p/q के रूप में डिफाइन कीजिए। तो बिल्कुल आसान, आप लिख देंगे क्या? जैसे p/q के रूप में लिखना है तो हम लिख देंगे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। भाई अब कोई लिखे सबके बटे कुछ भी कर दे तो ये 0 ही आएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या पे आधारित आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 आप लोग खत्म कर सकते हैं एनसीईआरटी से। अब अगर नहीं भी खत्म करते हैं तो उसके बाद के टर्न में हम पूरा आप लोगों को अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में बता दें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए 9 नंबर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो जाएंगे सीधे अपरिमेय संख्या। अब देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल आते हैं,
√2, √3, √5, √7, मैंने ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल सीधे सीधे ना मिले। सिंपल एकदम अच्छी भाषा में समझिए, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल लेने पर दशमलव में जाए, या ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल सिंपल ना हो बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 का वर्गमूल लें तो 2 मिलेगा, 5 का लेंगे तो 2 दशमलव कुछ मिलेगा, 9 का लेंगे 3 मिलेगा, 14 का लेंगे तो 3 दशमलव कुछ मिलेगा। तो सिंपल इसी प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे, मन में आ जाना चाहिए अभी तक क्वेश्चन, कि हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं ना पी, भाई यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे p बराबर √2, q बराबर 1, ये चीज लिख सकते हैं ना। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये भी बता दे कि आपको होमवर्क दे दे। चलिए बता देते हैं। जैसे देखिए, जब आप इसे अपरिमेय संख्या तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे विस्तृत लेवल पर, देखिए जब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेंगे 2 चीज, शांत और एक अशांत। शांत अशांत मिलेंगे। तो अशांत के, अब जैसे मान लीजिए पाई का नाम सुने हैं आप सभी लोग, 22/7 होता है। जब 22/7 को हम डिवाइड करेंगे, 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14285 इतनी बड़ी संख्या आती है कि अभी तक ये रुकता नहीं है। ओके, लगातार चलता रहता है। तो अब जैसे मान लीजिए सिंपल समझिए, 10/3 क्या है? आप कहेंगे ये तो कभी कटता ही नहीं है, 3.33333 ये जाता रहता है इनफाइनाइट तक। तो ये संख्या क्या है? आप कहेंगे अशांत। तो अगर इनका हम वर्गमूल लेंगे तो ये सब संख्या ऐसे ही मिलेंगी, और जब ऐसे मिलेंगी तो ये सब इसी श्रेणी में आता है। इसीलिए इसे हम p/q के रूप में डिनोट नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया। और रीजन हम बता देंगे आप लोगों को। खैर इतना आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। कल हम जब मिलेंगे अगले लेक्चर में तो वहां पर प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह खत्म कर देंगे। उसी लेक्चर में हम आगे भी बढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी संख्या अगर एक आध कोई वास्तविक संख्या में छोटी हो तो उसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नाम कमेंट कर देंगे तो हम अगली टर्म में बता देंगे। और देखिए, काल्पनिक संख्या जो हम बात कर रहे थे, ये सिंपल क्या होता है, जब कभी भी अंडर रूट में अगर कभी निगेटिव संख्या आ जाए, जैसे -2, -3, ये सब अलग अलग है, कामा है, -5, ये सब ऐसी संख्या को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब क्यों बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ये सब लंबा प्रोसेस है, बस आप लोग इतना जानिए, जब कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना। तो अब यही, इसको बस यहीं तक रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।